दोस्तों नमस्कार। मैं विद्या भास्कर द्विवेदी आध्यात्मिक उत्थान मिशन से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज एक छोटी सी स्टोरी लेकर आपके सामने आया हूं, जिससे कुछ बातें सामने उभर करके आएगी और उससे संबंधित एक विधि आपसे शेयर करूंगा। दोस्तों कहानी यह है कि एक व्यक्ति वीराने में भटक रहा है। दूर दूर तक किसी भी चीज का कोई वजूद नहीं, वह अकेला। दोस्तों व्यक्ति या तो भीड़ से डरता है या अपनों से डरता है। कभी कभी आदमी को अकेलापन भी डराता है। कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं होना चाहता जीवन में। वह व्यक्ति अकेला पड़ गया था। उसे अब भय लगने लगा था, डरने लगा था वो। और एक बात ध्यान देने योग्य है दोस्तों, कि जो कुछ भी आपने जीवन में सोच रखा है वह आपके भय के उस पार है। व्यक्ति अकेलापन से डरता है। कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं होना चाहता। उसके साथ भी वही स्थिति है। उसके अपने ही पैरों की पदचाप, पैरों की आवाज सुनाई पड़ने लगी। चुपके से तिरछी नजर से उसने पीछे की तरफ देखा एक परछाई उसका पीछा कर रही है। वह परछाई उसकी अपनी ही थी, लेकिन भयभीत होने के लिए पर्याप्त था। पैरों की आवाज, परछाई का पीछा करना, अब उसके लिए तो जान पे आफत आ गई। वह अपने पैर को सिर पर रख के भागने लगा। बहुत डर चुका था वो। परछाई उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। बार बार तिरछी नजरों से पीछे देख रहा था। अपने पैर की आवाज भी सुन करके वह डर रहा था। वो सोच रहा था कि किसी और के पैरों की आवाज है। बस्ती आ गई दोस्तों। लोग देखने लगे, अरे एक व्यक्ति बेतहाशा भागे जा रहा है, कौन है, क्या है। पर दोस्तों जब लोगों को कुछ समझ में नहीं आता ना, जो कुछ भी चीज, उसे या तो बहुत महान समझ लेते हैं या भगवान बना देते हैं। लोग हाथ जोड़ करके खड़े होने लगे, भागने वाले बाबा। कुछ लोग उनके हाथों पे रोटी रखने लगे। चलते चलते वह रोटी खाने लगा, पानी पीने लगा। कुछ लोग उसके गले में फूल माला डालने लगे। कुछ लोग उसके पैरों पे फूल डालने लगे। कुछ लोग साष्टांग प्रणाम करने लगे। और बाबा भागे जा रहे हैं, डर के भागे जा रहे हैं। उन्हें ये इस बात की कोई परवाह नहीं है कि वह बस्ती में आ गए हैं, क्योंकि अकेलापन का भूत उनके ऊपर चढ़ चुका था। उनकी परछाई उनका पीछा कर रही थी। शाम हुआ, परछाई गायब हुई। बाबा ठहरे, सोचा चलो अब तो पीछा छूटा। खुश हुए, बड़ी चैन की नींद आई, क्योंकि दिन भर जो भागे थे। जब आप थके होते हो ना, नींद बड़ी अच्छी आती है। लेकिन जब सुबह उसकी नींद खुली, देखा परछाई तो फिर पीछे पड़ गई। फिर भागने लगा। भागते भागते इस शाम को वह डर के मारे ठहरा नहीं कि कहीं वह परछाई रात भर में सफर तय करके फिर साथ न हो जाए। इस रात में ठहरूंगा नहीं, यह सोच करके कि परछाई को बहुत पीछे छोड़ दूंगा। वह दौड़ते दौड़ते अंत में मर गया। यह कृत्य, यह सारी घटना एक संत महाराज देख रहे थे। उसकी समाधि पर लिखवाए कि यह व्यक्ति जीवन भर अपनी ही परछाई से डर कर भागते रहा। दोस्तों कब तक डर के भागोगे? भागना कोई सलूशन नहीं है। या तो आप भाग लो किसी भी चीज से, रन अवे, या भाग लो पार्टिसिपेट। तो दोस्तों जो आज मैं विधि आपको बताने वाला हूं, या तो आप उसे छोड़ देना या कर डालना। दोनों स्थिति में डिसीजन आपके हाथ है। वीडियो के अंत तक आप बने रहें, ताकि आप इस वीडियो की और इस विधि की बारीकी को आप समझ सके बेहतर तरीके से। और लाइक सब्सक्राइब करना न भूलिए, क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब ही हमारी अपनी पावर है। आपका साथ ही हमारी शक्ति है।
दोस्तों तो प्लीज़ आप लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। अब मैं आपको विधि की तरफ लेकर के बढ़ रहा हूँ। विधि कुछ ऐसी है कि हम जो यहाँ पे साधना करने जा रहे हैं और जो हम आपको कहानी सुनाए हैं, कहानी से इसका संबंध है। कहानी में एक व्यक्ति अपनी परछाई से भाग रहा है। व्यक्ति को अकेलापन सताता है, व्यक्ति डरता है। तो यह पक्का यकीन रखिए कि अब आज से आप अपने को अकेला नहीं पाएंगे। दूसरा, आप में साहस होगा तो इस प्रयोग को कर पाएंगे। तीसरा, जब आप करेंगे तो आपको फायदा क्या होगा? आप भूत, भविष्य, वर्तमान, अपना या किसी और का बहुत आसानी से जान सकेंगे। आप अपने प्रश्नों का उत्तर पा सकेंगे। जैसे एक ज्योतिषी के पास आप जाते हैं और आपके प्रश्नों का उत्तर देता है, आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने आगे के समय को बेहतर ढंग से समझेंगे और मैनेज कर पाएंगे, अपने लाइफ को इजी बना पाएंगे। इस प्रयोग के बाद आपको लगेगा कि हाँ, आपके पास कुछ अद्भुत है, कुछ शक्ति है, कोई आपका साथ है। तो ये है परछाई साधना। आप अपने ही शैडो को सिद्ध करेंगे, अपनी परछाई को साध लेंगे और परछाई आपकी अपनी पूरी जानकारी आपको देगी। अब कहेंगे कि ये परछाई साधना कहीं हमजाद साधना तो पार्ट है। तो हमजाद साधना में होता क्या है? यह एक नकारात्मक है, मुस्लिम तंत्र का पार्ट है। शीशे के सामने बैठते हैं, अपने ही हम शकल को, अपने ही जैसा, हमजाद मतलब अपने ही जाति का किसी दूसरे आयाम की शक्ति को सिद्ध कर लेते हैं। लेकिन परछाई साधना में ऐसा कुछ भी नहीं है। यह बहुत ही विशुद्ध और शुद्ध, एक तरह से पवित्र साधना है। यह साधना जो है आप ही का एक्सटेंशन है, आपकी ही परछाई है, आप उसको सिद्ध कर रहे हैं। किसी दूसरे आयाम की कोई शक्ति नहीं है। दोस्तों, इस साधना को करने से पहले कुछ आपको तैयारी करनी पड़ेगी। वस्तुतः मैं जो कहूँगा कि आप अपने घर में करें, मैं मना करूँगा, क्योंकि घर का जो माहौल होता है, पति पत्नी का लड़ाई झगड़ा, कुछ कलह कुछ घरों में व्याप्त होती है, तो वहाँ इसका मतलब है कि वहाँ नकारात्मकता पहले से मौजूद है। अगर आपके घर का माहौल बहुत अच्छा है, एक शांत कमरा है आपके पास, तो बेहतर। आपको नहा धो लेना है, एक शुद्ध वस्त्र पहनना है, आपके सामने एक प्लेन दीवार होनी चाहिए, एक घी का दिया लेना है। दिया आप अपने पीछे जलाएंगे। क्यों? क्योंकि उस दिए से ही आपकी जो आकृति है परछाई की, सामने वाले दीवार पे बनेगी। इस साधना में आप गायत्री मंत्र का उपयोग कर सकते हैं। तो आप समझ लीजिए कि यह कितनी शुद्ध साधना है। आप गायत्री मंत्र का इसमें उपयोग कर सकते हैं, या ओम परब्रह्मणे नमः का भी उपयोग कर सकते हैं। इस मंत्र को भी बखूबी आप इसमें जाप कर सकते हैं। 108 माला जाप कर सकते हैं, किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं जिस पे आपको विश्वास है। तो दोस्तों, एक शांत स्वच्छ कमरा, स्वच्छ और शांत। स्वच्छता तो हर घर में होती है, हर कोई करता है। कहीं भी जहाँ पूजा पाठ होती है लोग स्वच्छता का मतलब ये नहीं है कि झाड़ू पोछा या साफ सुथरा। स्वच्छता का मतलब है एक स्वच्छ मन, शुद्ध मन, और एक स्वच्छ वातावरण जहाँ पे कलह ना हो, थोड़ा सा शांति हो, जहाँ पे सकारात्मक शक्तियाँ मौजूद हो, सकारात्मकता मौजूद हो। तो आपको ऐसी एक जगह का चुनाव करना है। दिया ऐसे किसी एंगल पे या स्टूल पे रख के जलानी है कि आप जब अपने आसन पे बैठें तो आपकी परछाई सामने वाले दीवार पे बने। अब आपको करना क्या है? परछाई के सिर पर अपने ध्यान को केंद्रित करना है और मंत्र का जाप करना है।
108 माला आप गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम पर ब्रह्मणे नमः का जाप कर सकते हैं, या आपको कृष्ण कृष्ण राम राम जो कुछ भी समझ में आता है, आपको जिस मंत्र से आपकी फ्रीक्वेंसी का तालमेल है आप उसका जाप कर सकते हैं, गुरु मंत्र का भी जप कर सकते हैं। लेकिन ध्यान आपको अपने परछाई के सिर पे बनाए रखनी है। इस प्रयोग को एक ही समय पर, चाहे आप सुबह करते हैं, शाम करते हैं, रात में करते हैं, आसन, जगह, समय सब एक ही जगह पे, एक ही समय पे निश्चित होगा। उसमें कोई आपको बदलाव नहीं करना है और 41 दिनों तक करना है। 41 दिनों के बाद वह परछाई सिद्ध हो जाएगी आपकी। लेकिन जैसे ही आपका प्रयोग हफ्ते 10 दिनों में आगे बढ़ेगा तो वह परछाई अपनी आकृति बदलने लगेगी, कभी बहुत भयानक, कभी बहुत अच्छा, तरह तरह के अनुभव आपको आने लगेंगे। बस यहीं पे आपके साहस की ज़रूरत है। आपको घबराना नहीं है, आपको डरना नहीं है, अपने साधना में लगे रहना है, अपने मंत्र का जाप करते रहना है। आप चाहे तो मंत्र का जाप नहीं भी कर सकते हैं, यह कोई ज़रूरी नहीं है। मंत्र का जाप इसलिए बताया कि यह साधना शुद्ध है, जहां आप गायत्री मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। तो दोस्तों, तरह तरह की आकृति बनेगी, वह कुछ भी नहीं है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। बस परछाई के सिर पे आपका ध्यान होना चाहिए। दिया भी आप घी का जला रहे हो, आप नहा धो के बैठे हैं, शुद्ध कपड़ा पहन के बैठे हैं, आसन को छोड़ना नहीं है, क्योंकि यह पूरी तरह से सकारात्मक साधना है। अब 41वें दिन के आसपास बीच में पहले भी हो सकता है कि परछाई आपके सामने खड़ी हो और आपसे कहे कि मांगो। तो आप ऐसा मत करना कि धन रुपया पैसा ये सब मांग लेना, क्योंकि वो जो परछाई है वह आप ही का एक्सटेंशन है। आप ऐसा कुछ उससे नहीं मांग सकते। आप उससे ये मांगिएगा कि जब भी मैं तुम्हें बुलाऊं आप आएंगे और मेरे प्रश्नों का उत्तर देंगे। उपयोग आप क्या करेंगे उनका, बस आपको इतना ही मांगना है। आप हमारे साथ होंगे जब भी मैं आपको याद करूं। तो आप इनका उपयोग कैसे करेंगे कि आपको किसी का भूत भविष्य वर्तमान जानना है, आपको कहीं के बारे में कुछ जानकारी चाहिए, किसी और आयाम के बारे में जानकारी चाहिए, आपको किसी भी समस्या का समाधान चाहिए, या कोई आपको कार्य करनी है जिसके बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है और आपको उससे संबंधित जानकारी चाहिए, तो यह परछाई साधना आपकी बहुत ही सहायता करने वाली है। वह परछाई इन सब सवालों का जवाब ढूंढ करके आपको बताएगी। तो दोस्तों, यह सिद्धि आपके बहुत ही काम की है, क्योंकि इसमें आप किसी और को सिद्ध नहीं कर रहे हो, स्वयं को सिद्ध कर रहे हो, आप ही हो। लेकिन अब आपको जो एस्ट्रल बॉडी है, एक तरह से समझ लीजिए कि अब आपके पास कोई आपका ही प्रतिरूप आपके साथ में है, आपकी ताकत बढ़ चुकी है। आप सूक्ष्म रूप से कहीं भी जाके अपने सवालों का जवाब पा सकते हैं। तो आप अगर हमसे पूछते हैं कि क्या यह साधना करनी चाहिए, तो दोस्तों, हम तो ज्ञान मार्गी शाखा से आगे बढ़ रहे हैं। हमें परमात्मा से ही सब कुछ चाहिए। हम छोटी मोटी सिद्धियों में उलझने वाले नहीं हैं। तो मेरा तो रास्ता कुछ अलग है। मैंने आपको ये जानकारी दी कि परछाई साधना कैसे की जाती है। निर्णय आपके ऊपर है। दोस्तों, मैं यह सारा निर्णय आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप इसे करना उचित समझते हैं, नहीं समझते हैं। हाँ, छोटी मोटी सिद्धियाँ परमात्मा के मार्ग की रुकावट होती है, यह तो मैं ज़रूर कहूँगा आपसे। इसलिए छोटी मोटी सिद्धियों के चक्कर में न पड़े। यह मात्र जानकारी के लिए है। लेकिन हाँ, जो कुछ भी बातें आपको बताई गई है पूर्णतया सत्य है। आप इस प्रयोग को करेंगे तो वैसा ही रिजल्ट पाएंगे। 41 दिनों तक ध्यान रहे। तो दोस्तों, नमस्कार।
हमारे चैनल को पसंद करने के लिए, और आप लाइक अवश्य करिए। अगर सब्सक्राइब करना भूल गए हों तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।